साथियों, आज 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं जो कि देश की मूलभूत जरूरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd एंड 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एकदम नेपाल के बॉर्डर तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किए। पहले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस अगर हम समझें तो हावड़ा से चेन्नई ये बहुत इंपॉर्टेंट मेन लाइन है। अगर देश के रेलवे नेटवर्क को अगर हम समझें तो इसमें दिल्ली से हावड़ा, हावड़ा से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली, फिर दिल्ली से लेके चेन्नई तक डायगोनल और मुंबई से लेके हावड़ा तक डायगोनल और उसके बाद में गुवाहाटी तक जाने वाला नॉर्थ ईस्ट वाला लाइन। ये जो 7 लाइन्स हैं, ये these 7 lines are about 11% of the route but they take 40% of the traffic. So बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसीलिए इन लाइन्स को एक फोकस्ड वे में एक के बाद एक इनको डबलिंग, क्वाड्रुपलिंग, 3rd लाइन, बेसिकली सबको क्वाड्रुपलिंग किया जा रहा है, 4 लाइन किया जा रहा है। इस चार्ट में आप देखेंगे हावड़ा से लेके चेन्नई तक पूरे रूट में जो रेड कलर में है वो आज अप्रूव हुए, जो ब्लू कलर में है वो डीपीआर बनाने का काम उसका चल रहा है, डीपीआर फील्ड में सब कंप्लीट सर्वे वगैरह चल रहा है, और जो डार्क ग्रीन में दिखाई दे रहा है वो ऑलरेडी अप्रूव हो गई है या फिर ऑलरेडी बन चुकी है। सो दैट वे यू कैन सी फ्रॉम हावड़ा टू चेन्नई वी विल हैव कंप्लीट क्वाड्रुपल्ड जो 4 लाइन बनेगी हावड़ा से चेन्नई तक कंप्लीट। बहुत नई गाड़ियां चला पाएंगे, इससे कार्गो के मूवमेंट में आराम रहेगा और मेंटेनेंस करना आसान रहेगा। आज जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं 1, 2 and 3 these are on the हावड़ा चेन्नई लाइन and 4 is on पारादीप कटक। मैं पहले प्रोजेक्ट पे आता हूं, खड़गपुर से भद्रक। खड़गपुर से भद्रक अगर हम देखें तो दिस गोज वाया बालेश्वर और नीचे रुपसा, रुपसा के बाद में नीचे भद्रक। ये कंप्लीट इसका पूरा उड़ीसा के कोस्ट के साथ है। इस कोस्ट के साथ जाने वाली ये लाइन है, इस लाइन को 4 लाइन कर रहे हैं अब खड़गपुर से भद्रक के बीच में। ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया ऑल द वे कोलकाता से लेके चेन्नई तक, और उसका ये वाला सेक्शन आज अप्रूव हुआ है। इस कॉरिडोर में ये जो ईस्ट और साउथ को लिंक करने वाला कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर के काफी जगह तो 3rd लाइन अभी ऑलरेडी बन रही है और कई जगह 3rd लाइन बन भी चुकी है। अब उसके साथ ये 4th लाइन हो जाने से कंप्लीट आर्टरी, कंप्लीट ये मेन ट्रंक कॉरिडोर ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत फ्री ट्रैफिक रहेगा। डिफिकल्ट टेरेन है, इस टेरेन में मेगा ब्रिजेस भी आएंगे, 2 मेगा ब्रिज बनेंगे। एक तो सुबर्ण रेखा पे बनेगा, बहुत बड़ी नदी है, और इसके अलावा कई सारे 41 मेजर ब्रिजेस बनेंगे और 168 बनेंगे, 169 माइनर ब्रिजेस बनेंगे। जो स्टील के बहुत बड़े हब्स हैं, जखापुरा यानी कलिंगानगर, टाटानगर, दुर्गापुर, ये सारे के सारे मेन लाइन से जुड़ जाएंगे अच्छी कनेक्टिविटी के साथ। टोटल प्रोजेक्ट लेंथ है 173 किलोमीटर्स और प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी 3,352 करोड़, 3,352 करोड़। दूसरा प्रोजेक्ट है आगे भद्रक से हरिदासपुर, खड़गपुर से हावड़ा से चले खड़गपुर, खड़गपुर से चले भद्रक, भद्रक से चले नीचे और आए हरिदासपुर। हरिदासपुर में भी ऑलरेडी अप टू भद्रक से हरिदासपुर 3rd लाइन का काम काफी तेजी से चल रहा है, कई जगह हो चुका है, वहां पे ये 4th लाइन बनाएंगे। ये 75 किलोमीटर की लाइन है और अभी आपने भद्रक देखा, भद्रक से नीचे आगे हरिदासपुर। ये रेलवे का कंप्लीट इसका ट्रैफिक का फ्लो। ट्रैफिक के फ्लो में आप भद्रक से हरिदासपुर के बीच में एक जगह देखेंगे जखापुरा। जखापुरा इज कलिंगानगर, यहाँ पे बहुत बड़ा स्टील का हब है। फिर आप कटक देखेंगे, कटक कनेक्टेड है तालचेर से,
और आगे संबलपुर और झारसुगुड़ा से। ये बहुत बड़े पावर, कोल, स्टील, आयरन, लाइमस्टोन, इन सब के मूवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लीट ये कॉरिडोर है। 2 मेगा ब्रिजेस बनेंगे बैतरणी रिवर और ब्राह्मणी रिवर पे, दोनों ही बहुत बड़ी नदियां हैं, इस पे दोनों पे मेगा ब्रिजेस बनेंगे। ब्राह्मणी पे रिवर तो आप जो ब्रिज देख रहे हो, दैट विल बी मोर देन 1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। 1 किलोमीटर 1.3 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनेगा इस पे। 18 मेजर ब्रिजेस बनेंगे, 106 माइनर ब्रिजेस बनेंगे, आरओबीज, आरयूबीज, बहुत सारा। 1583 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। इसी सेम लाइन का आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर के पास में एरिया है, गुम्मिदपुंडी से लेके गुद्दूर तक। ये 90 किलोमीटर का है। यहाँ पे 3rd and 4th लाइन, अभी डबल लाइन है, इसको 3rd and 4th लाइन। मैप में आप देखोगे गुड्डूर से लेके गुम्मिदपुंडी, और ये इसका ट्रैफिक का फ्लो मैप। ऊपर गुड्डूर विजयवाड़ा से थोड़ा सा नीचे आने पे, और उसके बाद में गुम्मिदपुंडी, जहाँ पे तिरुपति बालाजी के लिए एक तरह से गेटवे टू तिरुपति बालाजी है, और नीचे जाने पे चेन्नई आता है। इस पूरे कॉरिडोर में बहुत नई तरह की इंडस्ट्रीज आ रही है, खासकर मशीनरी की इंडस्ट्रीज, कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कई तरह के फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स और कई तरह के कंपोनेंट्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं। और पीपल मूवमेंट भी बहुत ज्यादा है। ट्रैफिक खासकर साउथ के जो कई तमिलनाडु के और इसके जो हॉस्पिटल्स हैं फेमस, जैसे वेल्लोर का हॉस्पिटल है, इन सब फेमस हॉस्पिटल्स में जाने के लिए बहुत सारी गाड़ियों की डिमांड भी रहती है लगातार। तो ये क्वाड्रुपल हो जाने से सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा ट्रैफिक के फ्लो में, और पैसेंजर और नई गाड़ियां, एक्सप्रेस गाड़ियां चला सकेंगे। ऑलरेडी हाईली कंजेस्टेड कॉरिडोर्स हैं ये, 131% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं, तो इससे बहुत बेनिफिट होगा तमिलनाडु की तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट और आंध्रा की तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के लिए। ये डायरेक्टली बेनिफिशियल होंगे। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 2229 करोड़, और एक मेगा ब्रिज है, स्वर्णमुखी नदी है, स्वर्णमुखी रिवर पे 360 मीटर्स का ब्रिज रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कटक से पारादीप। कटक से पारादीप की इंपॉर्टेंस आप देखो इस वाले प्रोजेक्ट में देखो। नॉर्थ में झारखंड और उड़ीसा के आयरन और स्टील के एरियाज, इन सब का जो ट्रैफिक है वो आप अगर आप ऊपर से देखोगे, राजखरसवा एक जगह लिखी हुई है, वहां से लेके आते हैं हम नीचे जखापुरा, आगे भद्रक, धामड़ा पोर्ट की तरफ, और नीचे जाते हैं तो जखापुरा से आगे हरिदासपुर से पारादीप। तो कुछ ही दिन पहले हरिदासपुर से पारादीप डबलिंग अप्रूव की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो जो झारखंड और नॉर्थ उड़ीसा का ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक मोस्टली पारादीप पहुंचेगा, जखापुरा, हरिदासपुर, पारादीप, इस लाइन से। और जो सेंट्रल उड़ीसा यानी तालचेर आप देख रहे हो, फिर झारसुगुड़ा, संबलपुर और छत्तीसगढ़, वेस्टर्न उड़ीसा और सेंट्रल उड़ीसा का जो ट्रैफिक है वो आएगा वाया तालचेर, निर्गुंडी, कटक टू पारादीप। पारादीप पोर्ट ईस्ट कोस्ट पे और देश के भी अभी सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक है। अभी करीब 250 मिलियन टन का इसका कार्गो की कैपेसिटी है, और जितना तेजी से इसका एक्सपेंशन हो रहा है, दिस पोर्ट विल बी कैरिंग इन फ्यूचर, इन कमिंग ईयर्स, 450 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो। 450 मिलियन टन्स कार्गो माने वर्ल्ड के मेगा पोर्ट्स में ये शामिल हो रहा है। तो मेगा पोर्ट के लिए आपको आर्टरीज, ट्रांसपोर्ट की जो आर्टरीज हैं, उनको अभी से इस पे काम करना चाहिए। That's why we decided to take both the projects, हरिदासपुर पारादीप डबलिंग एंड कटक पारादीप क्वाड्रुपलिंग। कटक पारादीप क्वाड्रुपलिंग का अनदर बेनिफिट जो आएगा, बहुत सारा जो तालचेर, संबलपुर, ईब, झारसुगुड़ा, ये जो कोल बेल्ट का कोल है, which today travels by train to Tamil Nadu, केरला, तेलंगाना, आंध्रा, वो सीधा पारादीप आ जाएगा, पारादीप से शिप में जाएगा, शिप में जाके देन इट कैन गो टू
तमिलनाडु, देन इट कैन ऑल्सो कम टू द वेस्ट कोस्ट। अब मैं आता हूँ बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट एक तरीके से पूरे बिहार के लिए एक बहुत मेजर लाइफलाइन बन रहा है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। अगर हम देखें नेपाल के बॉर्डर में सोनबरसा, सीतामढ़ी और नीचे मुजफ्फरनगर, यानी कंप्लीट एक बड़ी आर्टरी बनेगा, ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी ये मेन लाइन, मेन रोड बनेगी, जो कि बिहार के लिए कई वर्षों तक इसका बेनिफिट मिलेगा। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में, और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। 30 मंथ्स में कंस्ट्रक्शन रहेगा। पेमेंट फ्लेक्सिबल पेमेंट यानी ब्लैक टॉप पेमेंट रहेगा इसमें, और 7 मेजर ब्रिजेस हैं, काफी नदियां उनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज वो हैं। 7 मेजर ब्रिजेस हैं, 3 आरओबीज हैं, 6 अंडरपासेस हैं, और बागमती रिवर पे 340 मीटर्स का बड़ा ब्रिज एक बनेगा। इसको हैम मोड में किया जाएगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। बहुत तेजी से यहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ रहा है। माता जानकी के टेम्पल को भी कनेक्ट करेगा सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में।